श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। साथ ही दोस्तों 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पति मिश्राजी ने विशेष उपाय बताया है जो आपको रविवार के दिन करना है। यदि आप 7 शहद की बिंदी जलाधारी पर लगाकर आते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 1 से 2 चम्मच शहद। शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है और साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र है ना और जो शहद है, बेलपत्र पर आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है। जो आपकी अनामिका उंगली होगी ना, छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है शहद से। और जो बाकी की 2 पत्तियाँ होंगी उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद बचा है ना, वो आपको बचा कर रखना है। इस शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जब आपका बेलपत्र पर ओम का निर्माण हो जाए, 2 बिंदी लग जाए शहद की, तो इस बेलपत्र को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपने शहद बचाया है ना, शहद की आपको 7 बिंदी जलाधारी पर लगानी है। जहाँ देखा होगा दोस्तों आपने, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है और माता सरस्वती का जहाँ स्थान होता है, तो वहाँ पर जो बीच में खाली सी जगह होती है ना, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। जो 7वीं बिंदी आप लगाओगे वो आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है। जैसे आपने पहली बिंदी लगाई तो श्री शिवाय नमस्तुभम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभम, तीसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अजोड विशेष उपाय है। एक बात का ध्यान रखना, जो आप 7वीं बिंदी लगाओगे वो आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है। करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे का विशेष उपाय है। इस पर यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना और 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तब दोस्तों आपको 7 हरे मूंग के दाने और बेलपत्र आपको माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करने हैं। माता सरस्वती का जो स्थान होता है दोस्तों, वो होता है जलाधारी के बीचों बीच मोटी सी लाइन बनी होती है नागदेवता की तरह। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता सरस्वती के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों बेलपत्र जैसे आप चढ़ाओगे ना, तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। 2 मिनट आपको बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए।
इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लोगे ना कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए बोलते हुए इस बेलपत्र का आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए और उसी के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी इसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके कार्य बहुत दिनों से अटके पड़े हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कन्ने के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 2 कन्ने के फूल है ना, 2 कन्ने के फूल आपको अपने हाथ पर रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन के ये कार्य है बहुत दिन से अटके पड़े हैं, मुझे जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन में मुझे सफलता की प्राप्ति हो और मेरे जो भी कार्य अटके पड़े हैं वो कार्य मेरे पूर्ण हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको कन्ने के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके कार्य अटके पड़े हैं वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करना है। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।